Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about scatter plot by using your matplotlib and cburn. And हम यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा थिंग्स देखेंगे जैसे कि हमारा सब प्लॉट्स एंड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let we see how we can create a scatter plot. Let's see. So first of all we have to import some necessary libraries जो कि हम हमारे इस वीडियो के अंदर यूज करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू import pandas because we need data frame और हम data frame pandas की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं. नाउ अनदर विल बी योर numpy ताकि हम एरेज के साथ वर्क कर सकें. So I use numpy as np and another one is your import matplotlib जो कि हमारा बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आप कह सकते हैं कि हेल्प करता है. एज plt यहाँ पर ले लिया मैंने एंड यहाँ पर हम सी बर्न को भी जो है यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेंगे एज sns. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पर जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज हैं पाइथन की वो मैंने इंपोर्ट करवा ली है ताकि हम डेटा विजुअलाइज कर पाए. ओके, सो नाउ कम ऑन कि हम किस तरीके से स्कैटर प्लॉट को क्रिएट कर सकते हैं. सो वी नीड सम सैम्पल डेटा. सो यहाँ पर मैं कुछ x पॉइंट एंड y पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूँ. लेट्स से x इज इक्वल लेट्स से कुछ रैंडम्स नंबर ले लेते हैं जैसे कि 12 20 ओके 34 23 43 ओके एंड 25 लेट्स से. ओके वी नीड ओनली 5 वैल्यूज फॉर नाउ. यहाँ पर हम कुछ y के भी पॉइंट्स लिख देते हैं लाइक योर 5 लाइक योर 15 like 35 like 25. Okay, and another one will be your let's say 3. Now जब हम बात करते हैं आपके matplotlib की then we use plt module and in this module we have some method for scatter which is your scatter. So we have scatter method or a function here. Now इसके अंदर हम x, y लिख देंगे और जैसा कि हम बाकी और आप कह सकते हैं कि चार्ट्स के अंदर करते हैं x और y नीड होता है एज यू नो कि जब हम आपके ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो मैंने x की जगह x को लिख दिया एंड y की जगह मैंने y को लिख दिया. नाउ यहाँ पर मैं कुछ फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकता हूँ जैसे कि मैं कलर को ऐड कर सकता हूँ एंड लेट्स से कलर में यहाँ पर रखना चाहता हूँ ब्लू. अनदर विल बी और मार्कर. सो मार्कर विल बी लेट्स से मैं यहाँ पर सर्कल देना चाहता हूँ सो आई राइट ओ. तो यहाँ पर मैं उसका साइज दे सकता हूँ जैसे कि 100. देन यहाँ पर मैं अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ देन यहाँ पर मैं अल्फा को भी दे सकता हूँ लेट्स से 0.7. मेक श्योर कि आपका जो अल्फा होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है. 1 हाईएस्ट होता है और 0 जो है आपका सबसे लीस्ट होता है. नाउ बात करते हैं हम एज कलर की. जो आपका मार्कर है उसके आप कह सकते हैं कि एज पर कौन सा कलर होना चाहिए वो ये बताता है. सो एज कलर आपका लेट से ब्लैक हो गया. नाउ बात करते हैं लाइन विड्थ की. सो आप इसको LW से भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ. सो इस तरीके से आप जो है एक बेसिक स्कैटर प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं. लेट्स सी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेसिक स्कैटर प्लॉट आ चुका है अकॉर्डिंग टू आवर डेटा. नाउ मैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ लाइक मैं यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकता हूँ बाय यूजिंग टाइटल मेथड और फंक्शन. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा matplotlib scatter plot एंड अनदर विल बी लेट्स से कि यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स दे सकता हूँ बट फॉर नाउ आप दे सकते हैं नहीं तो ओके मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए. लेट्स से x लेवल का मैं यूज करूंगा एंड लेट्स से उधर मैं लिख दूंगा दिस इज योर x वैल्यूज. सो x वैल्यूज एंड सेम हम यहाँ पर y लेवल दे सकते हैं एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा y वैल्यूज एंड plt डॉट लेट्स से मैं यहाँ पर ग्रेड को भी ऐड कर देता हूँ. सो यहाँ पर मैं ग्रेड को इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ. ग्रेड में भी आप कुछ आप कह सकते हैं कि स्टाइलिंग कर सकते हैं बट फॉर नाउ हम इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं. नाउ यहाँ पर मैं इसको शो करवा देता हूँ. लेट्स सी. अब आप देख सकते हैं कि आपका जो स्कैटर प्लॉट है वो ड्रॉ हो चुका है. सो इस तरीके से आप एक बेसिक स्कैटर प्लॉट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ जब हम बात करते हैं आपके सी बर्न के बारे में तो सी बर्न के अंदर हम किस तरीके से स्कैटर को प्लॉट कर सकते हैं. जब हम बात करते हैं सी बर्न की
तो वहाँ हम इंडिविजुअल आप कह सकते हैं कि एक्सेस नहीं बनाते, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को पहले डिफाइन किया। पर जब सी बर्न की बात करते हैं तब हम सीधा डेटा फ्रेम से जो है आपकी वैल्यूज को फेच करवाते हैं। ओके, मैटप्लॉटलिब के अंदर भी आप करवा सकते हैं, बट सी बर्न क्या करता है आपका थोड़ा एडवांस आप कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन को हेल्प करता है। लेट्स सी किस तरीके से वो करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ यहाँ पर डेटा फ्रेम के लिए डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉलम्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एज, सैलरी एंड जेंडर, इन तीन का कॉलम मैं यहाँ पर डिजाइन कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर एज, let's say age will be 22, 25, let's say 47, okay 52, some random number यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। So let's see, and your last will be 55. So we have 8, यहाँ पर हमारे पास 8 entries हैं and now another column is will be your salary. So यहाँ पर हम सैलरी के रिलेटेड भी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से 15,000, 18,000, let's say 35,000, let's say 45,000, let's say 40,000, another will be, or let's say 52,000, and let's say 48,000, and last will be your 50,000. ओके, सो यहाँ पर मैंने सैलरी वाला कॉलम डिजाइन कर लिया। नाउ एक लास्ट हम यहाँ पर जेंडर जो है डिजाइन को कर देते हैं, लिस्ट एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं जेंडर। ओके, सो वी हैव मेल, लेट्स से अनदर विल बी योर फीमेल, now another will be, let's say female, okay, and let's say male. सो ओके, यहाँ पर हमारे पास 4 हो चुके हैं, सो मैं इनको ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ फॉर नाउ। सो इस तरीके से कैसे हमने एक डेटा को आप कह सकते हैं कि क्रिएट कर लिया, बट दिस इज ए डेटा जो कि आपके डिक्शनरी की फॉर्म के अंदर है। इसको मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। सिंपल मैं डीएफ में असाइन कर दूंगा पीडी डॉट डेटा फ्रेम की हेल्प से। सो डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हम डेटा लिख देंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेटा फ्रेम हियर। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एज कॉलम है, सैलरी कॉलम है, जेंडर कॉलम है। नाउ सी बर्न की हेल्प से आप किस तरीके से इस डेटा फ्रेम का यूज करके स्कैटर प्लॉट कर सकते हैं। सो यू नीड एसएनएस, एंड यहाँ पर हमारे पास स्कैटर प्लॉट करके एक फंक्शन होता है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज यू नो कि यहाँ पर हम डेटा को डीएफ के इक्वल रखते हैं ताकि जो हमारा डेटा फ्रेम है वो कंप्लीट डेटा है, बट यहाँ पर हमें बताना होता है कि आपका एक्स एक्सेस कौन सा है, वाई एक्सेस कौन सा है। सो एक्स इज इक्वल, लेट्स से यहाँ पर मैं लिख दूंगा एज, एंड अनदर विल बी योर वाई विच इज योर सैलरी। ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ वी हैव हुई, एच यू ई। नाउ ये क्या करता है, बेसिकली ये डिस्टिंग्विश करता है आपके डेटा को। सो यहाँ पर मैं एक बार जेंडर लिख देता हूँ बिकॉज वी हैव कैटेगरियल आप कह सकते हैं डेटा फ्रेम हियर, कि हमारा जो जेंडर है वी हैव ओनली 2 वैल्यूज हियर विच इज योर मेल एंड फीमेल। इसके बेसिस पर वो क्या करेगा, आपका यहाँ पर क्रिएट कर देगा। ओके, जब विजुअलाइज होगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। नाउ यहाँ पर हम कुछ स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टाइल लिख देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल लेट्स से जेंडर के अकॉर्डिंग। नाउ सम इज योर पैटल, जो कि आपका पैलेट, जो कि आपके कलर को यहाँ पर डिफाइन करता है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कूल। ओके, एंड यहाँ पर आप साइज दे सकते हैं विच इज योर लेट्स से 100। ओके, सो इस तरीके से आप जो है एक सिंपल बेसिक अपना स्कैटर प्लॉट डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सी एस एन एस मीन्स योर सी बर्न। ओके, लेट्स से कि मुझे यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है, लाइक आपको कुछ टाइटल्स ऐड करने हैं, देन यू गो विद द मैटप्लॉटलिब। सो यहाँ पर हम plt डॉट टाइटल का यूज करते हैं। लेट्स से दिस इज योर सी बर्न स्कैटर प्लॉट। ओके, बाय डिफॉल्ट एक्स लेवल एंड वाई लेवल ये रहता है, अगर आपको एडिशनली चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बट फॉर नाउ हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ यहाँ पर हम ग्रेड को ऐड कर देते हैं। सो इस तरीके से आप ग्रेड को ऐड कर सकते हैं एंड plt डॉट शो करवा देते हैं हमारे फिगर को। लेट्स सी, अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो डेटा है वो अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो स्कैटर है वो आप कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप मैटप्लॉटलिब की बात करते हैं, सो दिस फंक्शनैलिटीज कम फ्रॉम योर लीजेंड, और वहां पर हमें बेसिकली लेबल्स को ऐड करना पड़ता है, बट यहाँ पर हमें सी बर्न जो है बहुत सारी फंक्शनैलिटीज देता है। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कोई कलर डिफाइन नहीं करना पड़ा, हमें यहाँ पर स्टाइल जो है बेसिकली ये ऑटोमेटिक ला रहा है। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ द सी बर्न कि आपके डेटा में से आपका विजुअलाइजेशन करवाना बहुत ही सिंपल कर देता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप स्कैटर प्लॉट कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कुछ सब प्लॉट के बारे में। व्हाट इज अ सब प्लॉट? अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज योर कैनवास। ओके, ये आपने देखा कि आपने एक प्लॉट डिजाइन करा है यहाँ पर। ओके, ये बेसिकली आपका एक कैनवास था जिसके ऊपर आपने ये प्लॉटेशन किया। नाउ प्लॉटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको ओनली एक ही फिगर दिख रहा है, बट सब प्लॉट में क्या होता है कि ये आपके पास एक कैनवास होता है, इस पर मल्टीपल आप जो है प्लॉट करवा सकते हैं। जैसे कि एक प्लॉटेशन यहाँ पर होगा, अनदर विल बी हियर, हियर देन हियर देन हियर। सो वो क्या होते हैं, आपके सब प्लॉट्स होते हैं। ओके, एक बार मैं जनरलाइज आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप सब प्लॉट को क्रिएट कर सकते हैं, देन वी विल सी द एग्जांपल आल्सो। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पर लेट से plt डॉट सब प्लॉट का यूज करूंगा। बेसिकली वी हैव एन फंक्शन सब प्लॉट, एंड यहाँ पर हमें रोज एंड कॉलम्स देना होता है। हमें बताना होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज नीड है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स नीड है। सो लेट से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1 रो हो बट उसके अंदर 2 कॉलम्स हो। इट मीन्स मैं यहाँ पर एक रो के अंदर 2 प्लॉटेशन करना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं कॉमा लगा के 1 लिखूंगा। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो यू विल सी एन एरर विच इज योर टाइप एरर। सो यहाँ पर हमें एक्सेस देना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं इंडेक्स देना होगा विच इज योर 1। तो इस तरीके से दूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपका एक प्लॉटेशन आ चुका है, बट ये एम्प्टी है बिकॉज यहाँ पर हमने कोई भी प्लॉट को यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास लेट से अनदर विल बी योर 2, बिकॉज ओके मैं इसको पहले रन करवाता हूँ देन आपको मैं बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक कैनवास है और इस पे आपने मल्टीपल प्लॉटेशन करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 प्लॉट्स क्रिएट हो चुके हैं। कैसे क्रिएट हुए? आपने सबसे पहले बोला 1 रो, दिस इज योर 1 रो, दिस इज योर फर्स्ट रो। अगर आप सेकेंड रो क्रिएट करना चाहते हैं देन यहाँ पर क्रिएट होगा, और इसी फर्स्ट रो के अंदर आपके पास 2 कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। दिस इज योर 1 कॉलम, दिस इज योर सेकेंड कॉलम। यहाँ पर अगर आप थर्ड कॉलम देना चाहते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं कॉलम्स के बारे में तो यहाँ पर लेबलिंग भी हो जाती है। दिस इज योर फर्स्ट इमेज, दिस इज योर सेकंड प्लॉट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा। लेट्स से कि एक बार मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ अब आप देखेंगे तब आपको ओनली सेकंड वाला दिखेगा, फर्स्ट वाला नहीं दिखेगा। ओके, सो इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको शो करवाता हूँ। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक सब प्लॉट क्रिएट करूँ विच इज योर 2 by 2, मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, यहाँ पर मैं फर्स्ट प्लॉटेशन चाहता हूँ, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ओके, नाउ लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, और इसके अंदर दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। लेट्स से कि यहाँ पर मैं सेकेंड और थर्ड को एक बार कमेंट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड है और जो थर्ड है वो यहाँ से हट जाएगा। एरर शो नहीं होगा बट वो वहां पर रिप्रेजेंट नहीं होगा। सो ओनली जो हमने प्लॉटेशन यहाँ पर कोड के अंदर लिखा है वही हमें यहाँ पर शो हो रहा है। सो इस तरीके से आप एक ही कैनवास के अंदर मल्टीपल अपने प्लॉटेशन करवा सकते हैं, डायग्राम्स चार्ट्स को आप शो करवा सकते हैं। दैट्स द पर्पस। लेट्स सी विद एन एग्जांपल कि किस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से बेटर कर सकते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं लेट्स से कि आपका 1, 2 का बनाना चाहता हूँ, मीन्स मैं एक रो चाहता हूँ उसके अंदर 2 कॉलम्स चाहता हूँ। नाउ मैं वहां पर चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम के अंदर मेरा साइन वेव बने एंड सेकंड कॉलम के अंदर मुझे कोसाइन वेव मिले, मीन्स साइन ग्राफ और कोसाइन ग्राफ। लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपका x इज इक्वल, और यहाँ पर मैं नमपाई का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर मैं लीन स्पेस का यूज करूंगा विच इज योर लीनियर स्पेस। 0 से स्टार्ट होगा एंड 10 पर जाकर एंड होगा, और उसके बीच में मुझे चाहिए लेट से 100 पॉइंट्स। सो 100 नंबर्स चाहिए मुझे। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड लेट से y1 इज इक्वल टू योर np डॉट, और यहाँ पर मैं साइन फंक्शन का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं x वैल्यू दे दूंगा। जो भी मेरी x की वैल्यूज होंगी वो साइन के अंदर चली जाएगी, और इस तरीके से आपका एक साइन वेव क्रिएट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं कोसाइन का भी करना चाहता हूँ, सो y यहाँ पर मैं 2 यूज कर लेता हूँ,
विच इज इक्वल टू योर np डॉट कॉस, एंड सेम मैं यहाँ पर x की वैल्यू दे दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, सो इसको हम विजुअलाइज करके और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको एक और फिगर के बारे में बताना चाहता हूँ, विच इज plt डॉट फिगर। बेसिकली ये आपका क्या है, एक फंक्शन है, फिगर फंक्शन है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर मैं इसको फिगर साइज के लिए यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ कि मेरा जो फिगर का साइज है वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी विड्थ दूंगा, देन हाइट दूंगा। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी विड्थ का 10 हो और हाइट जो है मेरी 4 हो। इस तरीके से आप यहाँ पर मेजरमेंट दे सकते हैं। नाउ सबसे पहला सब प्लॉट करना चाहता हूँ मैं, क्रिएट। सो वही सेम plt डॉट, यहाँ पर मैं सब प्लॉट का यूज करूंगा, एंड सब प्लॉट लिखा। देन मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो हो मेरे पास और सेकंड कॉलम हो, उसमें भी मेरा जो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि इंडेक्स है वहां पर मेरा जो है प्लॉटेशन होना चाहिए। अब जो भी आप प्लॉटेशन करेंगे वो वहां पर शो होगा। जैसे कि plt डॉट मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, क्या प्लॉट करना चाहता हूँ, आप सबसे पहले लाइन, यहाँ पर बेसिकली प्लॉट का हम यूज करते हैं लाइन प्लॉटेशन के लिए। यहाँ पर मैं कर्व यूज करना चाहता हूँ जो कि लाइन की हेल्प से बनेगा। सो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, x पर x एक्सिस की वैल्यू दे दूंगा, एंड y पर मैं y1 दे दूंगा, विच इज योर साइन x। नाउ यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ ताकि हम बेटर बना सके। लेट से मैं यहाँ पर ब्लू दे देता हूँ। नाउ अनदर विल बी योर टाइटल, ताकि मैं टाइटल शो करवा सकूँ, एंड लेट से यहाँ पर मैं दे देता हूँ साइन वेव। अनदर विल बी योर, लेट से मैं यहाँ पर लेबलिंग दे देता हूँ, लेट से x लेवल, एंड x लेवल पे लेट से मैं दे देता हूँ x। और plt डॉट वाई लेवल पे मैं देना चाहता हूँ लेट से आपका साइन ऑफ एक्स। लेट सी साइन ऑफ एक्स। अगर आप इसको अब रन करते हैं तो आपको कोई एरर नहीं दिखाई देगा। सो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, साइन वेव का पहला प्लॉटेशन। सो इस तरीके से आपने देखा कि आप एक साइन वेव क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी मेजरमेंट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली मैंने 0 से स्टार्ट करा था और 10 पर एंड किया था। सो इस तरीके से हमारा जो है 0 से स्टार्ट हुआ और 10 पर एंड हुआ था। नाउ यहाँ पर मैं सेकंड, यहाँ पर मैं प्लॉटेशन चाहता हूँ विच इज योर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। और मैं कैसे यूज करूंगा, plt डॉट सब प्लॉट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो सेकंड इंडेक्स है उस पर मेरा जो है फिगर क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर मैं plt डॉट सेम प्लॉट का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर वही x और यहाँ पर मैं y2 दूंगा, एंड यहाँ पर मैं कलर देना चाहता हूँ विच इज योर लेट से रेड। अनदर विल बी योर plt डॉट टाइटल, एंड टाइटल विल बी योर लेट से कोसाइन वेव, एंड अनदर विल बी योर लेट से plt डॉट x लेवल। ओके, मैं जो है यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम कर देते हैं कोस। नाउ अब मैं अगर इसको शो करवाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पर plt डॉट शो करवा देता हूँ, ताकि जो मेरे पास ओके मैं इसको बिना शो के एक बार शो करवाता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फिगर है वो यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये आपकी 1 रो है और यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम्स हैं। उसके अंदर भी ये फर्स्ट इंडेक्स है एंड ये सेकंड इंडेक्स है। नाउ यहाँ पर आपका साइन वेव बन चुका है और आपका यहाँ पर कोसाइन वेव बन चुका है। आपने देखा किस तरीके से आप एक ही कैनवास पर मल्टीपल प्लॉट्स कर सकते हैं, सब प्लॉट कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। इसी चीज को रिमूव करने के लिए और कहने के लिए कि भाई आपको ओनली फिगर शो करवाना है तो आप शो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ अब आपका ओनली प्लॉट जो है यहाँ पर शो होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम यहाँ पर सब प्लॉट का यूज कर पा रहे हैं। नाउ यहाँ पर मैं एक और चीज के बारे में बता देता हूँ आपको। लेट से मैं यहाँ पर यूज करूंगा plt डॉट टाइट लेबल, सॉरी लेआउट। सो यहाँ पर टाइट लेआउट क्या करेगा आप देखिए एक बार। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये डायग्राम और फिगर वो एकदम अच्छी तरीके से लेआउट हो चुका है। मीन्स अगर मैं इसको हटाता हूँ और मैं आपको कुछ डिफरेंस दिखाऊंगा। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्स यहाँ पर सही से गैप के अंदर नहीं है, इस तरीके का आपका जो है यहाँ पर आ रहा है। नाउ इसी चीज को रिमूव करने के लिए और आपके फिगर को अच्छे से शो करवाने के लिए plt डॉट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टाइट लेआउट होता है। लेट्स सी। ओके, अब आप देख सकते हैं कि अब आपका जो है फिगर अच्छे से शो हो रहा है।
आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप जो है सब प्लॉट का यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। नाउ बेसिकली इस सब प्लॉट के लिए आपके पास एक मॉडर्न अप्रोच ऑल्सो है हमारे पास। वी हैव एन मॉडर्न अप्रोच। सो किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं और सेम हम यहाँ पर फिगर को क्रिएट कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लेट्स सी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे फिग कॉमा ए एक्स। मीन्स यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पर फिगर और यहाँ पर आपका एक्सेस है। नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, पीएलटी डॉट, अब आप यूज करेंगे आपका सब प्लॉट्स। मेक श्योर कि यहाँ पर आपका सब प्लॉट्स है, वहां पर हम प्लॉट यूज कर रहे थे। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो है प्लॉट यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम प्लॉट्स यूज करेंगे। ओके सो इस तरीके से मैं यूज करूंगा। और सेम जो कि हम सब प्लॉट में करते हैं वही, कि मुझे 1 रो चाहिए और उसमें 2 कॉलम्स चाहिए। एंड यहाँ पर मैं फिगर का साइज लिख सकता हूँ, जैसे कि फिग साइज एंड लेट्स सी फिक्स साइज इक्वल, और यहाँ पर मैं हाइट दे दूंगा और ओके विड्थ दे दूंगा पहले, और देन आफ्टर यहाँ पर मैं हाइट दे दूंगा। नाउ अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। नाउ हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्स ए एक्स चूज करना होगा। एंड इस एक्सेस में जो मेरा जीरोथ इंडेक्स पर है, मींस इसको हम जीरोथ इंडेक्स बोल रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं, हमारा कुछ इसी तरीके से एक फिगर आएगा। नाउ यहाँ पर आपके पास एक कंप्लीटली एक फिगर है, दिस इज योर फिग। नाउ इसमें आपके पास क्या है, एक्सेस है, दिस इज योर ए एक्स, दिस इज योर ए एक्स। नाउ इस ए एक्स का जो इंडेक्स वैल्यू विच इज योर 0 एंड दिस इज योर 1, सो यहाँ पर मैं 0 इसलिए यूज कर रहा हूँ। ओके सो यहाँ पर ए एक्स डॉट ए एक्स 0 लिखा है मैंने। एंड यहाँ पर मैं डॉट प्लॉट का यूज करूंगा कि मुझे लाइन प्लॉट करना है। अगर आपको कोई बार बनाना है तो आप बार का यूज कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्ट का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे एक साइन वेव चाहिए, देन आई यूज प्लॉट। एंड यहाँ पर सेम जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हम डाल देंगे, नथिंग विल बी चेंज। सो यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ग्रीन। एंड लेट्स सी यहाँ पर मैं एक्सेस का टाइटल देना चाहता हूँ ना, टाइटल के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं आपका सेट टाइटल। तो यहाँ पर मैं सेट टाइटल का यूज करूंगा। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर साइन वेव। ओके एंड लेट्स सी ए एक्स। अब हम यूज करेंगे आपका फर्स्ट, मीन्स दिस इज योर वन, वन इंडेक्स पर कौन सा मेरा प्लॉटेशन होना चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ पर भी हम सेम प्लॉट यूज करेंगे एंड एक्स कोमा वाई 2 देंगे। एंड कलर देना चाहेंगे यहाँ पर हम लेट्स से ऑरेंज। एंड ए एक्स 1 पर मैं टाइटल सेट करना चाहता हूँ, लेट्स से सेट टाइटल एंड कोसाइन वेव। ओके इस तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं plt डॉट टाइट लेआउट, बिकॉज ये आपके लेआउट को बहुत ही अच्छे तरीके से कर देता है, ताकि कुछ भी चीजें मर्ज ना हो, एकदम आपको फुल्ली अच्छे तरीके से लेआउट मिले। नाउ देन plt डॉट शो, लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि सेम आपके पास फिगर क्रिएट होकर आ चुका है। यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कोई लेबल नहीं है, यहाँ पर आप लेबल ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पर सब प्लॉट का यूज करके कर रहे थे, सेम यहाँ पर आप इस तरीके से ए एक्स एक्सेस का भी यूज करके यहाँ पर ले सकते हैं। सो दिस इज एन मॉडर्न अप्रोच जो कि हम बेसिकली अपने कोड को शॉर्ट करने के लिए लिख देते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप सब प्लॉटेशन कर पा रहे हैं। नाउ अब मैं बात करता हूँ आपके सी बर्न के बारे में। सी बर्न के अंदर हम कुछ इसी प्रकार से आपका जो है, आप कह सकते हैं कि इस चीज को प्लॉट करेंगे। नाउ उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहता हूँ, विच इज योर, कि यहाँ पर हम सी बर्न का एक डेटा सेट लेंगे और उस डेटा सेट के बेसिस पर मैं आपको स्कैटर प्लॉट और एक हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है वो मैं आपको यहाँ पर शो करवाऊंगा। सो एक बार मैं आपको बता देता हूँ विच इज आर डेटा सेट। सो अगर आप यहाँ पर गूगल करते हैं SNS लोड डेटा सेट, देन यू विल गो टू द फर्स्ट वेबसाइट जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। नाउ यहाँ पर आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं देन यू सी द गिटहब वेबसाइट। नाउ जब आप गिटहब वेबसाइट पर आ जाते हैं देन यू विल सी द सम डेटा सेट्स हियर। सो वी यूज दिस आईरीज। ओके यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, इस डेटा सेट का यूज करेंगे। सो इस डेटा सेट को मैं किस तरीके से लोड कर सकता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास SNS के अंदर एक आप कह सकते हैं कि फंक्शन है, लेट्स से मैं यहाँ पर df इज इक्वल SNS का यूज करूंगा। देन
लोड डेटा सेट का मैं यूज करूंगा। सो यहाँ पर मैं सिंपली उस डेटा सेट का नेम लिख दूंगा। मेक श्योर कि आपका जो नेट है वो ऑन रहना चाहिए। और ओके, आप जब कॉलैब पर होते हैं तो आपका नेट ऑन रहता है, बट अगर आप अनदर आईडीई पर है, मेक श्योर कि आपका जो है नेट ऑन रहना चाहिए ड्यूरिंग दिस लोडिंग ऑफ द डेटा सेट। नाउ यहाँ पर मैं इरेज लिख दूंगा और मेक श्योर कि आप इसको कोट्स के अंदर लिखें, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रिंग नॉट अ वेरिएबल। ओके, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लोड करवा लिया। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज डीएफ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इरीज का डेटा सेट आ चुका है, जहाँ पर हमारे पास सैपल लेंथ है, सैपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है एंड स्पीसीज है। ओके, सो वी हैव 150 रोज एंड 5 कॉलम्स हियर। ओके, सो किस तरीके से मैं यहाँ पर जो है आपका अ, एक ही आप कह सकते हैं कि फिगर के अंदर मैं स्कैटर प्लॉट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बॉक्स प्लॉट। लेट्स सी। सो वही सेम हम यहाँ पर जो करते हैं विच इज योर फिग डॉट सॉरी फिग कोमा ए एक्स का हम यूज करेंगे, एंड पी एल टी डॉट हम यहाँ यूज करते हैं आपका सब प्लॉट्स। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर सब प्लॉट्स का यूज कर लूंगा। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1 रो हो और उसके अंदर 2 कॉलम हो। एंड यहाँ पर मैं फिक्स साइज लिख देता हूँ कि जो मेरा फिगर का साइज है, लेट्स से विच इज लेट्स से, इसको मैं थोड़ा बिग कर देता हूँ, विच इज लेट्स से 12 और 5। नाउ अब मैं सबसे पहला स्कैटर प्लॉट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए एक्स जीरो डॉट इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम एस एन एस का यूज करेंगे। हम यहाँ पर बिकॉज सी बर्न का यूज करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस एन एस डॉट, देन हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट। नाउ जब हम बात करते हैं स्कैटर प्लॉट की, तो वी नीड टू गिव सम डेटा विच इज योर डेटा फ्रेम। देन आफ्टर दैट हमें बताना होता है कि व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेट्स से एक्स एक्सिस पे हम देते हैं इसका सैपल लेंथ, देन वाई पर दे देंगे सैपल विड्थ। ओके, सो यहाँ पर हम दे देंगे सैपल लेंथ, एंड वाई पर हम दे देंगे लेट्स से सैपल विड्थ। नाउ दिस इज योर बेसिक स्कैटर प्लॉट। लेट्स से कि यहाँ पर मैं कुछ और एडिशनल फंक्शनैलिटी करना चाहता हूँ, लाइक हुई मैं बेसिकली डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ इस आपकी स्कैटर प्लॉट को, बेसिकली एक तरीके से ग्रुप करना चाहता हूँ बाई स्पीसीज, बिकॉज वी हैव सम स्पीसीज हियर। सो यहाँ पर मैं स्पीसीज लिख देता हूँ, स्पीसीज। ओके, नाउ यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देंगे ए एक्स इक्वल योर ए एक्स ऑफ जीरो। अब हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं कि हमारा जो ए एक्स जीरो है वहां पर जो है मेरा ये प्लॉटेशन होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैटप्लॉटलिब के अंदर हम डायरेक्ट ए एक्स जीरो डॉट करके हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर हम इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। नो जब मैं बात करता हूँ आपके टाइटल सेट की, तो हम सिंपली इस तरीके से टाइटल को सेट कर सकते हैं जैसा कि हमने मैटप्लॉटलिब के अंदर किया था। सो सेट टाइटल, एंड आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं सैपल डायमेंशन को बता रहा हूँ, सो डायमेंशन लिख दूंगा, डायमेंशंस लिख देते हैं। ओके, नाउ अगर मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, सो यू कैन सी हियर कि हमारे पास एक फिगर क्रिएट हो चुका है जहां पर हमारे पास दिस इज योर 1 रो एंड दिस इज योर 2 कॉलम्स हियर, जहां पर हमने जो है फर्स्ट आप कह सकते हैं कि जीरो एक्सिस यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट प्लॉटेशन यहाँ पर हमने कर दिया, विच इज योर दिस। ओके, यहाँ पर आप मेक श्योर इसको समझें। यहाँ पर हमारे पास स्पीसीज है विच इज डिफाइंड बाई हुई। ओके, आपने यहाँ पर डिफाइन किया। ओके, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 स्पीसीज हैं ये, और यहाँ पर हर एक स्पीसीज का कलर यहाँ पर इसने जो है डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको स्कैटर प्लॉट को देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैं बॉक्स आपका प्लॉटेशन करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, लेट्स सी। सो बॉक्स प्लॉटेशन के लिए वही सेम, हम एस एन एस डॉट, यहाँ पर हम बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉक्स प्लॉट, एंड सेम डेटा इक्वल्स डेटा फ्रेम, देन एक्स एक्सिस विल बी, और लेट से स्पीसीज देना चाहते हैं हम इस बार। ओके, एंड वाई पर हम देना चाहते हैं लेट से आपका पैटर्न लेंथ दे देते हैं, कि आपके जो पैटर्न लेंथ है, बिकॉज एक ना एक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए तभी तो हमारा प्लॉटेशन होगा। सो लेट्स सी, योर ए एक्स इज इक्वल ए एक्स वन, यहाँ पर हम चाहते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा शो हो। ओके,
नाउ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AX1 पर जो है हमारा टाइटल सेट कर दो। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा सेट टाइटल, एंड यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज पेटल लेंथ। ओके, दिस इज पेटल लेंथ बाय स्पीसीज। यहाँ पर जो हमारे पास 3 स्पीसीज हैं उसके अकॉर्डिंग जो है पेटल लेंथ क्या है उसका एक बॉक्स प्लॉट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि पीएलटी डॉट, सबसे पहले मैं यहाँ यूज करूंगा आपका टाइट लेआउट का। एंड यहाँ पर हम लेट्स से कि एक बार टाइटल को यूज करके देखते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं पीएलटी डॉट टाइटल लिखता हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पर लिख देते हैं हम सी बर्न इरीज डेटा सेट। सो व्हाट विल बी हैपन, ये देखेंगे, एंड लास्ट जो है हमारा पीएलटी डॉट शो। लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ये टाइटल है वो तो यहाँ शो नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली आपका एक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइटल को सेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि हमारा यहाँ बॉक्स प्लॉटेशन आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो आपके डेटा सेट के अंदर रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है प्लॉटेशन हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से यहाँ पर हम इसको कर पा रहे हैं। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पर रिमूव ही कर देता हूँ। लेट्स सी। okay, so I hope you understand the concept, and you can see here also कि यहाँ पर हमने कोई भी लेबलिंग नहीं दी है, बट यहाँ पर by default x लेबल एंड y लेबल अकॉर्डिंग टू द कॉलम नेम आ चुके हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सीबर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम इसको यूज कर पा रहे हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि अब हम क्या करेंगे। अब हमारा यहाँ पर जो है हमारे जो फिगर्स होते हैं, लेट्स से कि इस फिगर को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी हमें लेट्स से इस फिगर को सेव करवाना है, देन जिस फिगर पे हम वर्क कर रहे होते हैं उसी फिगर पे हम plt डॉट शो से पहले लेट्स से यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि plt डॉट, लेट्स से यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं ओके plt डॉट सेव फिग। इसका हम यूज करेंगे, एंड यहाँ पर हम सबसे पहले आपका पाथ नेम देंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एरीज डॉट png। इस तरीके से मैंने लिखा, और यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं विच इज योर dpi डॉट पर इंचेस। मीन्स ये आपके पिक्सल्स को बताता है, जितना ज्यादा वैल्यूज ओके उतनी ज्यादा आपकी आप कह सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी। लेट्स से कि यहाँ पर हम 300 लिख देते हैं विच इज योर नॉर्मल। लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पर अब हम अगर हमारी यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिक्शनरी डायरेक्टरी के अंदर कि यहाँ पर हमारे पास इरीज डॉट png आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो इरीज डॉट png है वो हमारा सेव हो चुका है, और आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है मैटप्लॉटलिब के अंदर फिगर को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आप यहाँ पर अगर सी बर्न का डेटा सेट को यूज करना चाहते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं, एंड आपने देखा कि किस तरीके से आप इमेज को सेव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटप्लॉटलिब एंड सी बर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।